आज हमने डिस्कस करना है अल्केन्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल इनके फिजिकल स्टेट, 1 से 4 यानी मीथेन से ब्यूटेन तक गैसेज है, 5 से 17 तक लिक्विड्स है और 18 और से ऑनवर्ड सॉलिड है। इन चाहे गैस हो, लिक्विड हो या सॉलिड हो, दे आर कलरलेस एंड दे हैव नो स्मेल। उसके बाद इनकी सॉल्युबिलिटीज है, दे आर नॉन पोलर। सो नॉन पोलर का मतलब है कि दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज वाटर इज पोलर कंपाउंड। हाँ, दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर। बेंजीन में कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 ये भी हमारे पास नॉन पोलर है। तो अल्केन्स बेंजीन या CCl4 में सॉल्युबल है क्योंकि ये दोनों भी नॉन पोलर है और अल्केन भी नॉन पोलर है। अब जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ेंगे क्या बढ़ेगा? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जाएंगे। जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी, क्योंकि ये तीनों डिपेंड करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के स्ट्रेंथ पे। तो जब नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे तो मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी इन तीनों बढ़ेंगे। इन तीनों को भी देखें। फर्स्ट कार्बन 4 तक गैसेज है। अब जो नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ रहे हैं, 5 से 17 लिक्विड्स हो गए, 18 से अनवर्ड सॉलिड हो गए। गैसेज में फोर्सेस सबसे कम होते हैं, लिक्विड्स में गैसेज से ज्यादा होते हैं और सॉलिड में सबसे ज्यादा होते हैं। तो ये भी शो करता है कि जब नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ रहे हैं तो पहले गैस, फिर लिक्विड और फिर सॉलिड। उसके अलावा अब अगर हमारे पास नॉर्मल अल्केन हो और आइसो अल्केन हो एंड सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो क्या होगा? जो नॉर्मल अल्केन है उसका बॉइलिंग पॉइंट आइसो अल्केन से ज्यादा होगा। अब अगर हम ले नॉर्मल ब्यूटेन और दूसरा ले आइसो ब्यूटेन, दे हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। नॉर्मल में क्या होगा? सारे कार्बन एटम स्टेट चेन में होंगे, आइसो में एक ब्रांच बनेगी। तो नॉर्मल ब्यूटेन का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 55। आइसो का कितना है? -10। उसके बाद स्ट्रक्चर है, दे आर द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। सिंपलेस्ट का मतलब है इनमें सिंगल बॉन्ड है, ये ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और जब बॉन्ड सिंगल होगा तो कौन सी अबॉर्ड रिलेशन होगी? sp3। जनरल फार्मूला इज CnH2n+2। इसका मतलब क्या है? जितने कार्बन के एटम होंगे हाइड्रोजन के लिए उसको 2 से मल्टीप्लाई करें और उसमें 2 ऐड करें एंड दे अल्केन्स हैव मैक्सिमम हाइड्रोजन एटम्स पर कार्बन एटम। अल्कीन्स और अल्काइन में इसमें से पर कार्बन के हाइड्रोजन एटम्स पे कम हो जाते हैं। ये दो स्ट्रक्चर है, इथेन है 2 कार्बन है, ये प्रोपेन है 3 कार्बन है। अब उसके बाद आइसोमेरिज्म है। आइसोमेरिज्म हम पहले पढ़ चुके हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। 1 से 3 तक यानी मीथेन से लेकर प्रोपेन तक ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, इनका सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है। कार्बन 4 और उससे बाद में, उसके बाद ये आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अब यहां मैं आपको अब ये बताऊंगा कि एक अल्केन कितने आइसोमर्स बना सकता है और ये हमें कैसे पता चलेगा। क्या है? नंबर ऑफ आइसोमर्स बाय एन अल्केन, कि एक अल्केन कितने आइसोमर्स बना सकता है। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है। फार्मूला ये है 2, ठीक है। 2 हमारे पास क्या है? दिस इज अ डिजिट n -4 + 1। इसमें जो n है ये शो करेगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब देखें, मैं वैसे एक ईथेन में कार्बन के 2 एटम्स फार्मूले में 2 की पावर 2 -4 + 1। 2 से -4 करोगे माइनस में आंसर आएगा। इसमें आंसर आएगा विद नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है नो आइसोमर्स। अब नेगेटिव में तो आइसोमर नहीं हो सकता ना। प्रोपेन
प्रोपेन में कार्बन के 3 एटम्स है, अप टू 3 ये। फिर अगेन बड़ा डिजिट है, इधर भी नेगेटिव में आंसर आएगा, इसका मतलब है नो आइसोमर्स। अब ब्यूटेन, ब्यूटेन में इनकी जगह क्या लगाएंगे 4, 4 - 4 2 की पावर 0। जब भी किसी चीज की पावर 0 तो 1 क्या, 1 + 1 2 आ गया। इसका मतलब है ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स हो सकते हैं, एक आइसोब्यूटेन, एक नॉर्मल ब्यूटेन। पेंटेन, पेंटेन में अब इनकी जगह 5 लगाएं, 5 में से 4 निकालेंगे 1, 2 1 = 2, 2 + 1 3। इसका मतलब है इसके 3 आइसोमर्स हो सकते हैं। इस तरफ आगे ड्रा करते जाए, ठीक है। दिस इज द फार्मूला दैट कोई भी अल्केन कितने आइसोमर बना सकता है, इनका मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब थोड़ी सी इनमें ये बात हो जाती है कि हमारे पास अगर आइसो है या ब्रांच है, स्टेबिलिटी, तो हमारे पास जो स्टेबिलिटी है, जो ब्रांच्ड अल्केन है यानी आइसो अल्केन जिसे हम कहते हैं, आइसो अल्केन्स आर मोर स्टेबल एज नॉर्मल अल्केन्स। ये आपने याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल ये मैं लिखता हूं नॉर्मल ब्यूटेन और मैं लिखता हूं 2-methyl प्रोपेन। इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10, इसका भी है C4H10। इन दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सेम है, तभी तो आइसोमर थे। इसमें सारे कार्बन स्टेट में है, इसमें एक मिथाइल ब्रांच बनाएगा। दिस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, ब्रांच स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल, ठीक है। ये था आइसोमरिज्म की हिस्ट्री हमारे पास। अब हमारे पास ये है, इसके बाद हाँ, रिएक्टिविटी ऑफ, ये पॉइंट यहां खत्म हो गया। रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स, अल्केन्स की रिएक्टिविटी क्या है? जनरली हम अल्केन के लिए केमिस्ट्री में एक वर्ड यूज करते हैं, वो है पैराफिन्स या लेस रिएक्टिव। इनर्ट का वर्ड भी कभी कभी यूज है, वैसे कंप्लीटली इनर्ट नहीं होते। लेस रिएक्टिव का वर्ड ज्यादा सुटेबल है। रीजंस क्या है? अल्केन ये बिहेवियर क्यों शो करते हैं, ठीक है। अब हमें स्ट्रक्चर की तरफ जाना पड़ेगा। अल्केन में हमने डिस्कस किया कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन, रीजन 1, और सिंगल बॉन्ड से शुरू में कहा था ना, और जब बॉन्ड सिंगल हो तो कौन सा बॉन्ड होता है? सिग्मा बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड के बिहेवियर को हम डिस्कस करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है। सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कहां पे लोकेट करते हैं? टाइटली held between the nuclei of two atoms। दो एटम्स के जो न्यूक्लियस होते हैं उसके दरमियान में ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पड़े रहते हैं, एंड दे आर टाइटली, हर तरफ से कवर होते हैं। अब जब हर तरफ से कवर होंगे तो क्या होगा? आप इनके कैन नॉट बी अटैक इजीली, यानी इनके ऊपर अटैक करना मुश्किल है। क्यों? सेंटर में पड़े हुए, न्यूक्लियस के दोनों न्यूक्लियस के दरमियान में है, तो एक इनके ऊपर अटैक, और ये भी किसी के ऊपर कैन नॉट
अटैक ऑन अदर्स। दो पॉइंट्स मैंने लिखे, कैन नॉट बी अटैक इजीली, इनके ऊपर भी अटैक नहीं हो सकता। कैन नॉट अटैक ऑन अदर, ये भी किसी के ऊपर इजीली अटैक नहीं कर सकते। तो सिग्मा बॉन्ड की वजह से इसको हम एक वर्ड यूज करते हैं केमिस्ट्री में, इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जहां भी आ जाएगा वहां पे कंपाउंड क्या हो जाता है, इनर्ट हो जाता है, ना आप उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं न ये किसी के ऊपर अटैक कर सकते हैं। दैट्स कॉल्ड इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब हम दो वर्ड यूज करते हैं केमिस्ट्री में, एक हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोफिलिस या इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी हर वो चीज जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे उसे हम केमिस्ट्री में कहते हैं इलेक्ट्रोफिल या इलेक्ट्रोफाइल्स। अब खुद इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, यानी खुद ये कैटायन होना चाहिए, कैटायन होगा तो इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रोफिली है क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा। दूसरा हम यूज करेंगे न्यूक्लियोफाइल्स और न्यूक्लियोफिली। इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन है न्यूट्रॉन से, न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है, तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब है पॉजिटिव। इसका मतलब तो खुद इसके ऊपर क्या होना चाहिए, खुद इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तब ये पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब है खुद ये एनायन होने चाहिए, ये न्यूक्लियोफाइल्स है। अब सिग्मा बॉन्ड की तरफ आए, सिग्मा बॉन्ड के ऊपर जो अटैक करेगा, सिग्मा बॉन्ड क्या है, जो सिग्मा बॉन्ड है उसमें तो असल में इलेक्ट्रॉन्स है, ओवरऑल सिग्मा बॉन्ड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इसके ऊपर जो अटैक करेगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा, इसके ऊपर जो अटैक करेगा। अब न ये इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, क्यों, इसके इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर में पड़े हुए, और ये न्यूक्लियोफाइल के ऊपर अटैक करेगा क्योंकि उधर पॉजिटिव चार्ज है। तो न इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं, न ये न्यूक्लियोफाइल के ऊपर अटैक कर सकते हैं। क्या हो गया, इनर्ट। दूसरी रीजन, एक तो ये रीजन है, दूसरी रीजन नॉन पोलर। नॉन पोलर बॉन्ड आप जानते हैं, ठीक है। अब यहां कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1। इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई खास डिफरेंस नहीं है, नॉन पोलर है, कोई किसी किस्म के चार्ज नहीं है, इसलिए इसके ऊपर जितनी भी आयनिक सब्सटेंसेस है, आयनिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनमें चार्जेस होते हैं। इसका मतलब हम एसिड्स भी लेते हैं, इसका मतलब हम अल्कलीज भी लेते हैं, इसका मतलब हम साल्ट्स भी लेते हैं, इसका मतलब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी लेते हैं। ये चारों अल्केन्स के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते, क्यों, इन चारों में चार्जेस होते हैं, अल्केन्स में कोई चार्ज नहीं है, तो अल्केन्स इनके साथ रिएक्ट नहीं कर सकते। फिर अल्केन क्या करता है, अल्केन सिर्फ दो तरह के रिएक्शंस शो करता है, एक कंबस्शन है, जाहिर इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है तो कंबस्शन शो करेगा, और दूसरा रिएक्शन वो है
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसकी डिटेल आगे डिस्कस करेंगे। ये दो तरह के रिएक्शन है जो अल्केन्स शो कर सकता है, बाकी अल्केन्स के रिएक्शन पॉसिबल नहीं होते।